अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ निर्दलीय विधायक की तरफ से कहा गया, कल किसान भाइयों ने कहा सरकार के खिलाफ वोट करें। निर्दलीय विधायक रणधीर गोविंद की तरफ से ये बयान सामने आया। किसानों की जमीन जायदाद आज गिरवी है, किसान आंदोलन से हरियाणा की सरकार भी चिंतित है। ये तमाम बातें निर्दलीय विधायक की तरफ से कही गई है, गोविंद की तरफ से कही गई है और ऐसी जो बयान है वो लगातार दिए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा का। सदन की कार्रवाई चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और क्या कुछ चल रहा है हरियाणा विधानसभा में, सुने जरा। आराम से अगर दे देंगे तो आने वाले समय में भी कानून इस तरह के बनाए जाएंगे जो हमारे हित के नहीं होंगे। साथ के साथ अध्यक्ष जी, हमारे जो हैं यहाँ पे ये बात कही गई, अब मैं ज्यादा समय आप नहीं दोगे इसलिए मैं ये बात कर रही हूं कि कहा गया कि मंडियां बंद नहीं होंगी। हम भी नहीं कह रहे कि मंडियां बंद होंगी, लेकिन ये जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं वो कानून के अंदर प्रावधान इस तरह के हैं कि ये मंडियां अपनी मौत अपने आप खत्म हो जाएंगी। तभी तो ये एमएसपी का जो है निर्धारित जो है बात उसमें क्यों नहीं कहते, क्यों इधर उधर की बातें करते हैं? सीधी सादी बात कीजिए। आज हम जो है किसानों के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, आंकड़े गिनाए जाते हैं, उन आंकड़ों से कोई फायदा नहीं होने वाला। सच्चाई ये है कि हमारे को इसके ऊपर बहुत जहन करके अपना देखना पड़ेगा। हमने देखा किस तरह से 2014 साल के अंदर बिहार के अंदर जो ये मंडी सिस्टम जब खत्म हुआ, आज बिहार के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए बेचारे उतारू हो गए। हरियाणा तक जो है बिहार का आदमी जो है वो मजदूरी करने के लिए आता है, उसकी जमीन जायदाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये कॉर्पोरेट्स का जो है ये जो मांग करी थी, आज स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही गई यहाँ पर। स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये एक हमारे भाई ने ये बात उठाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको लागू करना बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष और उनके सारे आला जितने भी पदाधिकारी हैं अर्धनग्न होकर उन्होंने बार बार प्रदर्शन करा। लेकिन अध्यक्ष जी आज जो है उसका जो हाल हो रहा है वो हम सारे के सारे देख रहे हैं। तो इसलिए हाँ, इसके साथ साथ अध्यक्ष जी ये मैं कहना चाहती हूं इन्हीं मंडियों के ऊपर कि 2014 की बात है मेरे ख्याल में, हाँ, ई नाम से 14 अप्रैल 2016 को देश की मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने वाली योजना ई नाम का उद्घाटन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा और उसकी तारीफ के पुल बांधे। इसे किसान, बिचौलिया और उपभोक्ता तीनों के लिए लाभकारी बताया गया। आज जो है ये जो है और कहा गया कि ई नाम से किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने के में बेचने की आजादी हो। लेकिन आज वो इनाम कहां गया? उससे क्या फायदा हुआ हमें बताइए। क्या करना था? केवल इनाम से, इंटरनेट से जो है ये मंडियों को अगर जोड़ देते तो किसान भाइयों का उसका फायदा होना था। लेकिन आज जो इतनी जोर शोर से जिसकी बात करी गई थी उसका नाम और निशान कहीं नहीं। के साथ साथ अध्यक्ष जी, निर्मला सीतारमण जी ने जो है उन्होंने अपने भाषण देते हुए ये बात कही, मैं उनको कोट करती हूं कि मंडियों की उम्र पूरी हो चुकी। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं और ये कहां कहती हैं, ये पूरा का पूरा जो है पूंजीपतियों का जो कोई सेमिनार है उसके अंदर वो कहती हैं कि मंडियों की उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है और पूंजीपतियों को जो है उन्होंने आश्वस्त करने के लिए ये बात कही। तो आज ये किस तरह से कहेंगे कि मंडियां जो हैं ये जो हैं खत्म नहीं होंगी? हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि किस तरह से जब किसान मंडियों के अंदर नहीं जा पाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके कॉर्पोरेट जब टेक ओवर कर लेंगे, खुली छूट होगी, कहीं पे खरीद फरोख्त होगी सारी की सारी, तो ये मंडियां अपने आप में खत्म हो जाएगी। एमएसपी प्रथा जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप बैठिए, आपकी बात पे आती हूं मैं नहीं कह रही, मैंने खुद कहा कि अभी मंडियां नहीं खत्म हुई, मैं खुद कह रही हूं। आपने सुना नहीं? सुना करिए जरा। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, असली जड़ जो है
ये सारी असली जड़ जो है वो समर्थन मूल्य की है। ये समर्थन मूल्य का अगर कानून बना देते तो भी हम इसके ऊपर बात कर लेते, लेकिन समर्थन मूल्य को जो है पूरी तरह से निर्धारित करना जो है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हमारे जो हैं ठेका जो है, ये सारे के सारे अब ये तीनों काले कानून जो हैं पूरा उनका किस तरह से ये हमारे विरोध में है, किसानों के विरोध में है। उनकी अगर मैं बात बताऊंगी तो समय लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉरपोरेट्स पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और बेचारा किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खाएगा। मैं मंत्री जी ने पहले तो हमारे कंवरपाल जी ने एक बात कही कि बता दीजिए कौन से मंत्री ने ये कहा कि ये चीनी और पाकिस्तानी। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये आपके मैं रखती हूं इसको, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने, मैं बोल रही हूं, ये सिर्फ अखबार में छुपाने से नहीं होता। मैं नहीं कह रही, आप एक्सपर्ट हैं, आप अखबार में छुपाने के एक्सपर्ट हैं, उसको कोट करते हैं, मौके का कुछ पता नहीं होता। कभी किसान को न्यूज चैनल ने कहा है, न्यूज चैनल्स ने कहा है और स्पष्ट तरीके से इसके अंदर वो है और वो चैनल का वो निकाल लीजिएगा। आप कभी धरातल पे आओ, अखबारों के थ्रू चलते रहो। एएनआई की रिपोर्ट है अध्यक्ष जी, किस तरह से इन्होंने कहा है कि चाइना एंड पाकिस्तान वांट टू डिस्टेबलाइज द कंट्री एंड दिस होल थिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय देम। तो ये इसका क्या चाइना मतलब हमारा है? दुश्मन देश क्या है, बात कर रही कांग्रेस का दोस्त है, चाइना हमारा दुश्मन देश है। ये बात आज भी कहता हूं मैं, चाइना हमें डिस्टेबलाइज करना चाहता है आंदोलन के और पीछे कांग्रेस उसकी दोस्त है। पाकिस्तान का हाथ है। ये मैं आपको जो है ये टेबल ये तो बड़ा फर्क पड़ गया आपके कहने में, इसके लिए रख लीजिएगा। आपके कहने में चाइना हमारा फ्रेंडली कंट्री नहीं है और चाइना की और कांग्रेस की दोस्ती हो सकती है, हमारी जो नहीं। है हर तरीके से मंत्री जी गुमराह करते हैं, आंकड़े बहुत लंबे चौड़े आंकड़े बोलते गए। मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ, इसी सदन पटल पे मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये आंदोलन को खत्म करने के लिए एसवाईएल नहर के मुद्दे पर झूठे उपवास रखे या नहीं रखे, आज उस एसवाईएल नहर का मुद्दा ही नहीं है। जब मैं सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेके आती हूं कि इसके ऊपर चर्चा करी जाए, उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। दक्षिण हरियाणा के लिए ये अहम हमारी जो है ये जीवन रेखा है, हमारे किसानों के आंखों के अंदर खून के आंसू हैं, लेकिन पानी नहीं है। पानी की बात करते हैं, असलियत के अंदर जो है जो हाल जो हो रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं अध्यक्ष जी। और जब उपवास रखे थे, किसके खिलाफ रखे थे उपवास ये बताइए? गेंद तो केंद्र के पाले में होने चाहिए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उससे हम मांग करते हैं कि हमारा पानी दे। जो है वो हमारे पाले, इस सरकार के, हमारी सरकार के पाले में है। पंजाब पे क्यों जाएं? हम पंजाब के खिलाफ, आप सुनो, शहर पंजाब में बनी है, पंजाब सरकार से सहमति। आज तक हम इंतजार में हैं कि हमारे को विपक्ष जो है पानी के मुद्दे पे इकट्ठा हो गया, और आज तक हम इंतजार में हैं कि भाई हमारे को भी लेके जाया जाए और हम भी कहते हैं इनका साथ दें, लेकिन नहीं, खाली गुमराह करने की बात करी जाती है। समाप्त करिए। और अध्यक्ष जी आप मेरे समय पर हमें टाइम 10 मिनट से ज्यादा हो गया अध्यक्ष जी, ये बात तो सही नहीं। नहीं मेरा टाइम 10 मिनट से ज्यादा होगा, फिर इसको अध्यक्ष जी अब सभी मेरे 15 मिनट बोले क्या? मैं जब बात टाइम ऐसा है कि टाइम का कुछ नहीं, ये अब मेरा तो इतना सारा है भाई साहब। ये नहीं देखिए हुड्डा साहब, इसको क्योंकि ये 2 घंटे हो गए हैं, इसको एक अध्यक्ष कितना करें? आधा घंटा करें, पौना घंटा करें, 1 घंटा करें? अध्यक्ष जी मैं इतना सारा काम करके लाती हूँ, 1 घंटा इतनी मेहनत करते हैं, इसके लिए और एक्सटेंड कर देते हैं 1 घंटा ही पर। लेकिन जो लिस्ट मेरे पास आई हुई है उसके बीच में, मेरे पास जो लिस्ट आई हुई है उसके मुताबिक 10 मिनट से ज्यादा समय फिर भी नहीं मिलेगा। मतलब ये तो 5-5 मिनट के। अभी देखिए ऐसा है कि स्पीकर अभी तक, मैं खत्म करती हूं। एक मिनट बहन जी, देखिए इसको समय का तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अभी 10 स्पीकर बकाया है, अब 5-5 मिनट जो है बोलेंगे तब भी 1 घंटा हो जाएगा। आप 11 मिनट बोल चुके हैं। जी मुझे थोड़ा सा तो बोलने दीजिए। नहीं अभी मुख्यमंत्री जी ने सरकार के जवाब देना। अध्यक्ष जी बोल, अच्छा मैं जल्दी, मैं फटाफट करती हूँ।
सरकार कहती है अध्यक्ष जी कि कोई आड़ती नहीं होंगे, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, ये इनके सारे के सारे बिचौलिए ही तो सारे के सारे किसान का जो है खून चूसेंगे। आड़ती भाई जो हैं, जिनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है किसान भाई का, कि आपस के अंदर भाईचारा के साथ जो है आड़ती भी अपना काम करते हैं और किसान भी करते हैं, आज उसको खत्म करने की बात हो रही है। और ये कह रहे हैं कि आड़ती जो है बिचौलिए खत्म कर देंगे। ये सारे कॉर्पोरेट्स के बिचौलिए ही तो आएंगे और एक बिचौलिए नहीं, पता नहीं कितने दर्जन बिचौलिए उसके अंदर घुसेंगे, जो किसान को समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये सेक्शन 9 है ना, दिस इज आई थिंक द ओनली वर्ड आई कुड फाइंड फॉर इट वाज दिस इज अस्टाउंडिंग। सच्चाई है कि हैरानगी का एक्ट, मतलब ये सेक्शन है, ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लोन ले सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लोन लैंड के ऊपर। अब जिसने अपनी जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पूंजीपतियों से, आप ये लिखा हुआ है, मैं आप मत बोलिए, अब ये आप बोलिए, आप ये बीच में बोल रहे हैं। किरण जी आप समाप्त करो। अध्यक्ष जी मैं समाप्त कर रही हूँ, आप समझेंगे, आप समाप्त तो करो। आप समझ सकते हैं कि किसान भाई का क्या हाल होने जा रहा है अध्यक्ष जी। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगी। इट विल बी टोटली इन फेवर ऑफ द कॉर्पोरेट। अध्यक्ष जी कोई लीवरेज नहीं होगा। मुझे मालूम है कोर्ट का भी, ये सारी बात नहीं बता सकती मैं, क्योंकि अब फिर तो ये बोलने नहीं देंगे। कोई लीवरेज नहीं रह पाएगा। आड़तियों को तो आज आप पकड़ सकते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। जब इनके ये बाहर के कॉर्पोरेट्स के ये आ जाएंगे, बड़े बड़े लॉयर्स उसके ऊपर डिसेंड करेंगे और पता नहीं कौन कौन नहीं आएगा, उसको एक अनपढ़ गरीब किसान वो कहां से पकड़ेगा? सरकार उसकी जवाबदारी कैसे तय करेगी अध्यक्ष जी? ये संभव नहीं है। आज अच्छा मैं रैप अप कर रही हूँ। ऑलरेडी 14 मिनट हो चुके हैं। अभय सिंह यादव जी, एक बात कहना चाहती हूँ, आज सदन के अंदर अध्यक्ष जी लास्ट मिनट 1 सेकेंड है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 1 सेकेंड, मेरे को 10 सेकेंड दे दीजिए, 10 सेकेंड खाली। अध्यक्ष जी आज मौका पड़ा है, सारा हरियाणा हमारी तरफ देख रहा है। हमारे को अपने जहन के अंदर झांकना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों का हम उत्थान किस तरह से कर पाएं। मेरी अपील है सारे मेरे विधायक भाइयों कि इसके अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हमारा किसान जहां उजड़ रहा है उसके हल के लिए हम खड़े हों, उसके हक के लिए हम लड़ाई लड़ें, ताकि आने वाली पुश्तें जो हैं ये हमारे को ना कोसें कि हमने उस अन्नदाता के खिलाफ काम करा, उस अन्नदाता के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय 2014 में मूलचंद जी, एक मिनट, मूलचंद जी बैठो, मूलचंद जी बैठो प्लीज। बैठ जाए मूलचंद जी। मूलचंद जी आप ना बोलो, बैठ जाओ प्लीज। यार आप ना बोलो ना, बोलने दो, बहुत हो गया। अध्यक्ष महोदय, चलिए। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, बहन जी बस उनको बोलने दो, अब उनका समय शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय मेरा समय जरा नोट कर लेना और मैं काम की बात कहूंगा सारी की सारी। अध्यक्ष महोदय 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन की एक स्टेज थी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने इस देश की बागडोर सौंपी और एक ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले जो पूरी प्रतिबद्धता से, निष्ठा से और राष्ट्रभक्ति के साथ इस देश के लिए काम किए। एक से बढ़कर एक वो योजनाओं को लागू करते रहे और हिंदुस्तान की जनता ने प्रसन्न होकर उनका दूसरा कार्यकाल उनको दे दिया। दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय किए। अध्यक्ष महोदय जो ही प्रधानमंत्री का ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा, विपक्ष के भाई हैं इनमें बेचैनी होने लगी, बहाने तलाश करने लगे। पहला शुरू किया राफेल से, उसमें बात नहीं बनी। फिर ये सीएए पर शाहीन बाग का ड्रामा किया, उनमें इनकी बात नहीं बनी। उसके बाद में जब किसान कानून आया तो इन्होंने सोचा कि अब
शायद ये कि रास्ता है कि किसान को भावनाओं को उनको उकसा के और किसान से के कंधे पर बंदूक रख के और शायद सत्ता की वापसी का इनको मौका मिल जाए, उस रास्ते पे अब ये चले हुए हैं। मैं बताऊंगा कैसे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह है कि किसान को जमीन से बहुत प्यार है। जमीन के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी किसान दे सकता है। इन्होंने एक सिगुफा गढ़ा कि अगर ये लागू हो गया तो किसान की जमीन चली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए किसान किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है, और इन्होंने किसान को जमीन जाने की बात कहकर और वो सारे के सारे किसानों को उत्तेजित कर दिया, आंदोलित कर दिया। और उसके बाद में दूसरा काम इन्होंने जो किया, इन्होंने दूसरा जो इंतजाम किया वो ये किया कि किसानों की ये गलतफहमी, ये मुगालता दूर करने का किसी को अवसर ना दिया जाए। दो तरीके इन्होंने अपनाए। एक तो सोशल मीडिया पे काबू किया, एक ब्रिगेड सोशल मीडिया पे छोड़ी कि जो भी इस कानून के बारे में सफाई देना चाहे, कोई कानून के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहे, तो पूरी की पूरी ब्रिगेड सक्रिय हो जाती है। और मैं अपने अनुभव से बताता हूं एक बात। मैंने एक दिन सुबह सैर करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये दोनों पंजाब हरियाणा के किसान दोनों साथ दिल्ली बॉर्डर पे एक जगह बैठे हैं, और ये दोनों अगर साथ में आपस में भाईचारे में, हमारा SYL का बहुत पुराना मुद्दा है, अभी मैडम बता रही थी, उलझा हुआ है, तो इसमें अगर दोनों किसान आपस में बैठेंगे, जब इतना लंबा बैठ रहे हैं तो हंसी मजाक भी होगी, सद्भावना का वातावरण भी होगा। उसमें बैठे बैठे अगर ये एक दूसरे को इस बात से सहमत कर ले, पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसान इस बात के लिए सहमत कर ले कि वो नहर को बन जाने दे, पानी का फैसला जो वर्तमान हालत है उसके मुताबिक पानी का फैसला फिर हो जाए, दूसरी स्टेज पे हो जाए, नहर बढ़ाने के लिए वो सहमति बना लें, तो हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ा एक काम होगा। और मेरा ये इंटरव्यू, मैडम प्लीज डोंट इंटरफेयर, मैं खत्म करूं तो पूछ लेना। मेरा ये इंटरव्यू एक हमारे पंजाब केसरी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है बलवंत तक्षक जी, उन्होंने इस विषय में मेरा एक इंटरव्यू लिया और वो सोशल मीडिया पे डाला। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा उसको। और अध्यक्ष महोदय, मैंने जब वो कमेंट्स में पढ़ने लगा, इनकी जो ब्रिगेड थी उसने इतनी मोटी मोटी गालियां उस पर लिख रखी, मुझे हंसी आई कई देर तक तो, मगर ये इनकी असहिष्णुता है। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया, डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया। मुख्यमंत्री महोदय, ये प्रजातंत्र में, हुड्डा साहब बैठे हैं, मेरा एक निवेदन है कि प्रजातंत्र में बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। जब आप किसी पड़ोसी के घर में आग लगाते हो तो आग कभी ये नहीं देखती कि वो अगला घर किसका है, वो घर आपका भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है। सत्ता आती जाती रहती है। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसी प्रथा ये डाल रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि शर्म आती है, ये हरियाणा आगे कैसे चलेगा, कैसे इस पर शासन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाता। हमने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया किसी गाड़ी रोको या हेलीकॉप्टर को, एक हालात बताए हैं जो हुए, कभी ना किया ना करेंगे। मैं प्रजातांत्रिक उसमें यकीन करता हूं। गलत कोट मत करो। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हुड्डा साहब ने करवाया। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में एक गलत परिपाटी की शुरुआत हो रही है, ऐसी शुरुआत हो रही है जो हरियाणा के लिए बड़ी खतरनाक साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, इनका एक ये जो ब्रिगेड है जो गांव में जाके मंत्रियों के MLAs का घेराव करती है, अध्यक्ष महोदय, एक कुछ समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट है अध्यक्ष महोदय, जो एक आदमी कुछ को बोलने की तेज बोलने की इतनी तेज आदत है कि जब वो बोलते हैं तो एक आदमी 1000 के ज्यादा लोगों का शोर करते हैं। और जिस दिन अध्यक्ष महोदय वो इस मुगालते में है, मेरी बात ध्यान से सुन लें, ये मुगालते में है कि जो शोर मचा रहे हैं वही किसान है, वही प्रजातंत्र है। अध्यक्ष महोदय, जो खामोश हैं वो खामोश हैं, उनकी संख्या जो ये शोर मचा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा है। और जिस दिन वो खामोशी टूटेगी अध्यक्ष महोदय, ये जहां अभी कहां सत्ता पे बैठने के सपने ले रहे हैं, जिस दिन ये खामोशी टूटेगी उस दिन के सारे गणित फेल हो जाएंगे और फिर ये कहेंगे EVM के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो ये मैं इनको ये बात
आगाह कर रहा हूं कि यह राजनीति ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसान कानून की बात है, हुड्डा साहब, ये वही रिपोर्ट है ना जो आपने पेश की थी? इस पे जो ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, प्राइवेट उनको मंडियों को लाएंगे, ये लाएंगे, मैं सिर्फ इनकी हुड्डा साहब ने जो लिखा है, मैं उसी की कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। हुड्डा साहब कहते हैं, इट इज सरप्राइजिंग बट ट्रू that farmers have hardly any choice in marketing their produce. Unlike other producers, farmers have to bring their produce to regulated agriculture mandis, which effectively means going to mandis near their farm villages. These regulated mandis virtually act as monopoly institutions for sale of the farm produce. In the absence of credit and storage facilities, farmers are forced to go for distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required. Then, अगले पैराग्राफ में ये कहते हैं, in order to give choices to the farmers and for developing more efficient supply chain, it is necessary to bring in private sector investments for developing marketing infrastructure, including better handling of agriculture produce. दो लाइन और सुनाता हूं. Then he says, Ministry of Agriculture had circulated a model agriculture marketing law in 2003 for adoption by the states. The Model Act provides for alternative marketing channels to the farmers. Major features of the Model Agriculture Produce Marketing Committee APMC Act is the establishment of private markets and consumers markets, facilitating contract farming and direct marketing, single point levy of market fee cess, setting up special commodity markets, promotion of standardization and grading, and promotion of e-trading. States need to adopt these reforms, operationalize them, and in fact go beyond the measures proposed in the model law to provide a free and competitive market to the farmers. This is the recommendation made by Honorable Bhupender Singh Hooda. मैं आपकी हुड्डा साहब, मुझे फिनिश करने दो, आप कह देना जी। मेरा नाम लेके कमेटी का नाम मैं कह रहा हूं, मुझे फिनिश करने दो, आप बोल लेना। आई हैव टू इंटरव्यू, मुझे कंक्लूड तो कर लेना। इंटरव्यू करूंगा मैं, बिकॉज यू हैव नेम्ड मी। मैं कह रहा हूं, आप बोल। तो विधानसभा की कार्रवाई लाइव आप देख रहे हैं और लगातार विधायकों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक। आप लोग किसानों के हत्या हो। एक मिनट।